जी एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं पहले सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम को लेकर आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट या यूं कह लें भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी सुखोई 30 MKI अब और भी ज्यादा खतरनाक बनने जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर अभी ये है कि क्या अब जाकर भारतीय वायुसेना में सुपर सुखोई को लेकर जो लंबा इंतजार था वो खत्म होने वाला है? क्या सुपर सुखोई सच में एक गेम चेंजर प्लेटफॉर्म होगा? और कब इसे भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया जाएगा और इसका फायदा क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम इन सारे विषयों को विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आज देखें भारतीय वायुसेना की स्थिति, तो भारतीय वायुसेना के पास तकरीबन 260 से ज्यादा सुखोई 30 MKI जेट ऑपरेशनल है। यानी यही जेट सबसे ज्यादा संख्या में है, यही जेट सबसे ज्यादा मिशन एग्जीक्यूट करते हैं और यही चीन और पाकिस्तान दोनों के सामने दीवार बनकर खड़े होते हैं। फिर चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो, LAC पर गश्त हो, समुद्री मिशन हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, हर जगह सुखोई 30 MKI की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी। लेकिन यहाँ पर अब एक समस्या है। ये जेट 15 से 20 वर्ष पुराने हो चुके हैं और अगर इनमें अपग्रेड नहीं दिया जाता है या इनको अपग्रेड नहीं किया जाता तो फिर इनका जो रेडार है वो मॉडर्न एयरक्राफ्ट की तुलना में कमजोर पड़ जाएगा। दुश्मन इनको पहले से देख लेगा, मिसाइल से बचना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा और नेटवर्क वॉरफेयर में ये काफी पीछे रह जाएंगे। और इन्हीं सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए सुपर सुखोई प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया। क्योंकि आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि आज की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं होती, बल्कि आज की लड़ाई सेंसर, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक और लॉन्ग रेंज मिसाइल से लड़ी जाती है। और निस्संदेह अगर इनको अपग्रेड ना मिला तो पुराने सिस्टम आज के मॉडर्न वॉरफेयर में पीछे छूटते चले जाएंगे। और इसीलिए हुआ भारत का सबसे एम्बिशियस सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है पुराने सुखोई 30 MKI को नए जमाने का फाइटर जेट बनाना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने मिलकर के इसके लिए कमर कस ली है। और अब HAL के चेयरमैन की बात माने तो अगले 2 महीने में सुपर सुखोई प्रोग्राम को जो आधिकारिक मंजूरी है ये मिलने वाली है। अब इस अपग्रेड में वैसे तो बहुत सारी चीजें होनी है, 40 से ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की जानी है। लेकिन अगर हम मुख्य इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो पहला बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा वो एसा रेडार में देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सुखोई 30 MKI के मौजूदा रेडार को भारत के DRDO की तरफ से विकसित किया गया जो एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार है, जिसको हम उत्तम एसा रेडार का स्केल अप वेरिएंट भी कहते हैं, उससे अपग्रेड किया जाएगा। इसकी मदद से एयरक्राफ्ट ज्यादा दूर तक देख सकेगा, ज्यादा दूर तक टारगेट को ट्रैक और डिटेक्ट कर सकेगा, स्टेल्थ टारगेट को भी पकड़ सकेगा और एक साथ कई दुश्मनों पर नजर रखेगा। सेकेंड पॉइंट जो मैंने कहा स्टेल्थ टारगेट वाला, ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चाइना ने सैकड़ों J-20 फाइटर जेट को LAC के पास तैनात कर रखा है। और ऐसे में अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि हम ऐसे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लें जो कि काफी लो रेडार क्रॉस सेक्शन के साथ उड़ते हैं, तो ये हमारे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। दूसरा बड़ा अपग्रेड मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का, जहां पर दुश्मन की मिसाइल आए तो सिस्टम उसे जाम कर देगा, रेडार भी उसको धोखा दे सकता है। यानी कि इसकी जो बैटल सर्वाइबिलिटी है वो काफी ज्यादा इनहैंस होगी और ये आज के कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में ऑपरेट करने के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इसके अलावा इसमें हमें एडवांस डेटा लिंक सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं। यानी आपस में जेट कनेक्टेड रहेंगे दूसरे फाइटर से, एवैक से और ग्राउंड कंट्रोल से, और इनको रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी के माध्यम से मिलती रहेगी ताकि ये हर तरह की परिस्थिति जो इनके आसपास चल रही है उससे पूर्णतया अवगत रहें। और इस अपग्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा है वेपन इंटीग्रेशन। सुखोई 30 MKI अब यूं कह लें तो आप रशियन वेपन्स पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि इसमें अधिकतर जो स्ट्राइक पैकेज है वो इंडिजिनस है। इसमें आपको अस्त्र परिवार की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। रुद्रम परिवार की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3। और इसके अलावा ब्रह्मोस A, ब्रह्मोस NG और फ्यूचर की जो मिसाइल्स हैं जो भारत में विकसित की जा रही हैं, ये भी इसका हिस्सा होंगी। यानी इसकी जो लॉन्ग रेंज किल कैपेबिलिटी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा इसमें हमें एक अपग्रेडेड डिजिटल कॉकपिट देखने को मिलेगा। पायलट के सामने पुराने कॉकपिट की जगह पर नए टच स्क्रीन होंगे, स्मार्ट डिस्प्ले होगी, ताकि कंट्रोल करना और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए और ये चीज़ें इनका वर्कलोड भी काफ़ी कम करेंगी। अब यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए सबकी नज़रें HAL पर टिकी हुई हैं।
एचएएल की जो नासिक फैक्ट्री है, यहीं पर सुखोई 30 MKI को बनाया जाता है और ये यहीं पर ओवरहॉल होते हैं। इनके पास इन जेट्स को लेकर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और मैन पावर है। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि जैसे ही इसको सरकार की मंजूरी मिलती है, काम बहुत तेज़ी के साथ शुरू होगा। अब यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि हमने तो 2025 की शुरुआत में ही सुना था कि इसको जो मंजूरी है सरकार से मिल गई है या मिलने वाली है, तो इसमें इतना बड़ा देरी क्यों हुई? देखिए, इसकी वजह टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी वजह एचएएल की कैपेबिलिटी नहीं है। देरी हुई है फाइलों में, कागजी कार्रवाई में, सरकारी प्रक्रिया की वजह से। यानी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, लेकिन अप्रूवल जेट का काफ़ी लेट था और यही इसकी देरी की सबसे बड़ी वजह है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस अपग्रेड के बाद क्या हम इस एयरक्राफ्ट को आने वाले 1-2 दशक तक ऑपरेट कर पाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद सुखोई 30 MKI ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा अत्याधुनिक और ज़्यादा सुरक्षित फाइटर जेट के तौर पर बन जाएगा। इसे आप एक मॉडर्न 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट के समकक्ष रखकर देख सकते हैं और यह एयरक्राफ्ट 2040 के दशक तक भारतीय वायुसेना में ऑपरेट होता रहेगा, यानी तब तक जब तक कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहाँ पर आ नहीं जाते। यानी स्पष्ट है कि सुपर सुखोई अपग्रेड भारतीय वायुसेना के लिए किसी लाइफ सेवर से कम नहीं है और ये प्रोग्राम अगर सही टाइम पर एग्जीक्यूट हुआ तो भारत की एयर पावर कई वर्षों तक अजेय रहेगी। लेकिन एक चीज अभी भी है जो लोगों को खटक रही है, वो है इंजन को लेकर। इंजन को लेकर इस समय थोड़ी कंफ्यूजन है। कभी रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में कोई इंजन अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा, हम एग्जिस्टिंग AL-31 इंजन के साथ जाएंगे। लेकिन बीच में रशियन मीडिया ने यह दावा किया था कि उन्होंने भारत को जो प्रोडक्ट 177S इंजन ऑफर किया है और AL-41 का अपग्रेड ऑफर किया है, इसको भारत कंसीडर कर रहा है। देखिए, हमने किसी वीडियो में आपसे डिस्कशन में कहा था, शायद वो SU-57 के जो 2 इंजन ऑप्शन वाली वीडियो थी, हमने उसमें ही आपसे कहा था कि प्रोडक्ट 177 हो या 177S हो, अभी हाल ही में इनकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित करी गई है और इनको मैच्योर होने में कम से कम अभी 7 से 8 साल लगेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको अगर आप ये सोच रहे हैं कि तत्काल आप सुपर सुखोई प्रोग्राम में देख पाएंगे, तो ये फिर एक तरीके की गलतफहमी ही होगी, क्योंकि जब तक ये सर्टिफिकेशन को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक ये अपनी कैपेबिलिटी साबित नहीं कर लेते, खुद इनको रशिया की तरफ से ही यूज नहीं किया जाएगा। रही बात AL-41 की, तो AL-41 को लेकर भारत फिलहाल तो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो फिर देखा जाता है, क्योंकि AL-41 की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात रूस ने 2022 से ही रट रखी है। उन्होंने कहा कि जो कोरापुट डिवीजन है वहां पर इनका निर्माण आराम से किया जा सकता है और जो SU-30 MKI हैं, इनमें इनका यूज करने के बाद जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है वो और ज्यादा मैच्योर हो जाएगा। हालांकि इसके कितने चांसेस हैं इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आधिकारिक बयान कोई सामने नहीं आया है, लेकिन संभावित यही है कि फिलहाल ये प्रोग्राम AL-31 के साथ ही जाने वाला है। अगर कोई इंजन आता दिख भी रहा है तो भविष्य में वो प्रोडक्ट 177S हो सकता है। तो अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपके हिसाब से भारतीय वायुसेना के लिए ये अपग्रेड लेट हो चुका है या हमें जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।